टॉपिक हमारा है जालौर का चौहान वंश। देखिए, यहां पड़ता है हमारा जालौर। जालौर और जालौर का प्राचीन नाम है, जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर। क्योंकि यहां पर महर्षि जवाली ने तपस्या की थी। महर्षि जवाली की तपस्या स्थली, तपो स्थली। यहां पर एक वृक्ष और पाया जाता है, जाल वृक्ष। जाल वृक्ष, जाल वृक्ष होने के कारण इसको जवालीपुर, और जवालीपुर का वर्तमान जो नाम है वो क्या है, जालौर। अब देखिए, जालौर कब में हम शासन पढ़ रहे हैं, चौहान। तो यहाँ पर एक शासक है, उसका नाम है कीर्ति पाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान 1174 से 1182 तक का उसका शासनकाल माना जाता है। कीर्तिपाल चौहान, तो ये चौहान वंश का हो गया संस्थापक। किसमें, जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक चौहान वंश का कीर्तिपाल चौहान। यहाँ अलग हो गया। जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर, महर्षि जवाली की तपोस्थली, जाल वृक्ष पाया जाता है इसलिए जवालीपुर कहते हैं। शासन पढ़ रहे हैं हम कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल और चौहान वंश का संस्थापक है कहां पर, जालौर में, चौहान वंश का। अब देखिए, इस कीर्तिपाल की जो उपाधि थी वो उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि थी कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा, और ये उपाधि दी थी इसको मोहनोत नैंसी के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, मोहनोत नैंसी। मोहनोत नैंसी कौन है, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दीवान है। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दीवान, जसवंत सिंह का दीवान है। कौन, ये मोहनोत नैंसी। तो कीतु एक महान राजा उपाधि मोहनोत नैंसी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। एक तो है मोहनोत नैंसीरी ख्यात, मोहनोत नैंसीरी ख्यात या बात, और एक है मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। इस मारवाड़ रा परगना री विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर, और इस मोहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, कीर्तिपाल चौहान वंश का संस्थापक हो गया जालौर में। तो कीर्तिपाल ने क्या बनवाया जालौर में, कीर्तिपाल ने जालौर के अंदर कुल देवता जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। जांगलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया इसने, कीर्तिपाल ने। और कीर्तिपाल को मकराना शिलालेख में, कीर्तिपाल को मकराना शिलालेख में नाम दिया गया है शैव धर्म का संरक्षक। शैव माने होता है शिव की पूजा करने वाले, शैव धर्म का संरक्षक किसे कहा गया है, कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल ने कुल देवता का मंदिर बनवा दिया। इसके बाद में देखिए साहब, कीर्तिपाल एक यहाँ कुल देवता के रूप, कुल देवता तो है इनका जांगलेश्वर महादेव, नोट में लिख लेते हैं हम कुल देवी आशापुरा माता, आशा
आशापुरा माता, मोदरा माता, आशापुरा माता, महोदरी माता, मोटे पेट वाली माता, इसी को कहा जाता है। ये आ जाइए साहब। तो कीर्तिपाल ने अब क्या किया, देखिए हमने एक युद्ध पढ़ा था 1178, कायंद्रा युद्ध। कायंद्रा युद्ध, कायंद्रा युद्ध में कीर्तिपाल चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था, कायंद्रा युद्ध में हराया था मोहम्मद गौरी को। और देखिए 1174 ईस्वी में कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था। सामंत सिंह को हराया था। चौहान वंश का संस्थापक, पहला मोस्ट क्वेश्चन, कीर्तिपाल चौहान जालौर के अंदर की तो एक महान राजा मोहनत नरसिंह ने उपाधि दी थी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनत नरसिंह विख्यात और मारवाड़ का परगना विगत से राजस्थान का गलिटेर कहा जाता है। ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दीवान हुआ करता था, जिसकी जामरुद में मृत्यु हुई थी। कुल देवता जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, महादेव की पूजा करता था, इसलिए इसको शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है। और ये तो है कुल देवता, जालौर के चौहानों का कुल देवता जांगलेश्वर महादेव, ठीक है ना। कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। 1178 कायंद्रा युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1174 में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को युद्ध में पराजित कर दिया था। ये हुआ आपका जालौर का चौहान वंश, यहाँ तक का क्लियर। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट शासक गद्दी पे बैठेंगे हम, समर सिंह। तो ये क्लियर। समर सिंह का शासनकाल है 1182 से 1205। समर सिंह 1182 से 1205। देखिए जब समर सिंह गद्दी पे बैठा होगा तो यहाँ गुजरात का शासक कौन रहा होगा, इसके समकालीन कौन रहा होगा, भीम सेकंड या मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड है। और इसने अपनी पुत्री का विवाह भीम से कर दिया। समर सिंह ने, भीम सेकंड इसके शासनकाल में है, ये गुजरात का शासक है, चालुक्य शासक। इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, भीम से कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम, अगला उदय सिंह। उदय सिंह, देखिए उदय सिंह के समकालीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान। अब उदय सिंह पर इल्तुतमिश ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये जालौर का दुर्ग है, जालौर का दुर्ग। एक प्रश्न बनता है यहाँ से, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए इस जालौर के दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। उदय सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। अब एक विद्वान है, उनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है, हसन निजामी। और उस हसन निजामी का जो ग्रंथ है उसका नाम है ताज उल यासिर। ताज उल यासिर। उस ताज उल यासिर में क्या लिखा है, ये हसन निजामी कहता है कि जब इल्तुतमिश ने और उदय सिंह पर आक्रमण किया था, जालौर के शासक उदय सिंह चौहान है ये, आक्रमण किया था तो चारों तरफ से दुर्ग बंद कर दिए। तो हसन निजामी लिखता है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं लांघ सका था। इसने लिखा है इस दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं लांघ सका। किस दुर्ग के दरवाजे, जालौर के दुर्ग के दरवाजे। तो किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि उसके दरवाजे कोई नहीं लांघ सका, तो जालौर का दुर्ग है। सोनगढ़ उसे ही कहते हैं और
किसके आक्रमण के समय? तो क्वेश्चन ध्यान रखना, इल्तुतमिश के आक्रमण के समय। और ये किसने कहा है? हसन निजामी ने कहा है, और उनके ग्रंथ का नाम है ताज उल यासिर में इस बात की जानकारी मिलती है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत शानदार प्रश्न है। और अभी हमने पढ़ा था उदय सिंह, उदय सिंह की एक पौत्री थी, उदय सिंह की पौत्री थी, और उदय सिंह की पौत्री रूपा देवी, ठीक है ना, इसका विवाह और जैत्र सिंह से किया गया। अब ये जैत्र सिंह कौन है समझना थोड़ा सा। देखिए, ये राजस्थान बना लेते हम, यहाँ हमारा जालौर पड़ता है। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक को पराजित किया था, सामंत सिंह को। किया था कि नहीं किया था? मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था कीर्तिपाल ने 1174 के युद्ध में। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने, जब उदय सिंह गद्दी पे बैठा हुआ है, ये उदय सिंह, तो इस जैत्र सिंह ने और किस पर आक्रमण कर दिया? उदय सिंह पर। और उदय सिंह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो उदय सिंह ने अपनी पौत्री, और इसका लड़का चाचिक देव है, पौत्री रूपा देवी का विवाह और जैत्र सिंह का पुत्र है, जैत्र सिंह का पुत्र, उसका नाम है तेज सिंह, उस तेज सिंह से किया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है कि पहले सामंत सिंह हार चुका था कीर्तिपाल चौहान से, तो उस हार का बदला लिया किसने? जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह ने आक्रमण कर दिया उदय सिंह पर, और उदय सिंह को युद्ध में हरा दिया। तो उदय सिंह ने अपनी पौत्री, इसका लड़का चाची देव है, अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह तेज सिंह से कर दिया, जैत्र सिंह के लड़के से, जिसका क्रम आपके पुलिस में पूछा गया था यहाँ से, ठीक है साहब। अब यहाँ तक का मामला पूरा के पूरा क्लियर हो गया, तो इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे अगला शासक, चाचिक देव। कोई काम का नहीं है। उसके बाद में बैठता है सामंत सिंह, कोई काम का नहीं है। अब देखिए, इस सामंत सिंह के समकालीन कौन कौन है गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर? दिल्ली की गद्दी पर एक तो है जलालुद्दीन खिलजी और एक है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। इस जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी, नूर मोहम्मद नामक सेनापति भेजा था, जबकि प्रयास असफल रहा था, वो जीत नहीं पाया। सामंत सिंह ने दुर्ग के दरवाजों को बंद करवा दिया, तो वो जीत नहीं पाया, प्रयास असफल रहा था। अब देखिए, सामंत सिंह सोचता है कि अब गद्दी पर जब बैठने वाला है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मुस्लिम आक्रमण है, तो ये सोचता है सामंत सिंह कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे अपने लड़के को और गद्दी पर बैठा देना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा मुख्य शासक है उसका नाम है कानड़देव चौहान, और देखना कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान, देखिए 1305 से 1311 का इसका शासनकाल है,